जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा गीता ज्ञान पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा तब यह धरती कैसी होगी? जब इंसान का विवेक पूरी तरह अंधा हो जाएगा, जब रिश्ते टूटकर स्वार्थ की दीवारों में कैद हो जाएंगे, जब माता पिता की जगह संपत्ति ले लेगी और भाईचारे की जगह ईर्ष्या। श्री कृष्ण ने पहले ही संकेत कर दिया था कि जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म विलुप्त हो जाएगा तब इस युग का पटाक्षेप होगा। आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह कलयुग है और प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि कलयुग ने 5,500 वर्ष व्यतीत कर लिए हैं। शेष समय धीरे धीरे बीत रहा है और हर बीतते क्षण के साथ हम उसके अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। सोचिए, जब इतने वर्षों में ही धर्म का इतना पतन हो चुका है तो आगे क्या होने वाला है? यही कारण है कि शास्त्र हमें पहले से चेतावनी देते हैं कि यह युग सरल नहीं बल्कि परीक्षा का युग है। कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब धर्म केवल पुस्तकों में रहेगा पर जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। लोग मंदिरों में जाएंगे पर भीतर श्रद्धा नहीं होगी। पूजा केवल दिखावे की होगी और भक्ति लाभ कमाने का साधन बन जाएगी। कलयुग के अंतिम समय में मंदिर, तीर्थ, धर्म ग्रंथ सब केवल नाम के रह जाएंगे। लोग सत्य का उच्चारण करेंगे पर आचरण में असत्य भरे होंगे। समाज की दशा इतनी गिर जाएगी कि रिश्ते केवल पैसे से जुड़ेंगे। पुत्र पिता को केवल उतना ही मान देगा जितना उससे धन मिलेगा। स्त्री और पुरुष का संबंध केवल वासना तक सीमित रह जाएगा। विवाह पवित्र बंधन न रहकर केवल समझौता बन जाएगा। और तब इंसान यह भी भूल जाएगा कि नैतिकता नाम की कोई चीज होती है। क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा युग जहां शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान न होकर केवल धन कमाना होगा? गुरु अपने शिष्य से शुल्क लेकर केवल औपचारिक ज्ञान देंगे और शिष्य भी केवल उपाधि पाने के लिए सीखेंगे। सच्चा ज्ञान, सच्चा चरित्र, सच्चा संस्कार सब समाप्त हो जाएगा। यह सब सुनकर लगता है मानो कोई डरावना सपना हो, पर यह सपना नहीं, ये वही भविष्य है जिसकी चेतावनी शास्त्रों में दी गई है। कल की पुराण बताता है कि जब पाप का बोझ असहनीय हो जाएगा तब मनुष्य का शत्रु बन जाएगा। सड़क पर चलते हुए लोग एक दूसरे की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। प्रकृति भी इस कलयुग के अंत की गवाही देगी। वर्षा ऋतु होगी पर बारिश नहीं होगी। खेत बंजर हो जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी और मनुष्य जल की एक एक बूंद के लिए लड़ पड़ेगा। वायु विषैली हो जाएगी। धरती पर खेती योग्य भूमि बहुत कम रह जाएगी। भोजन इतना दुर्लभ होगा कि अनाज ही सोने से भी अधिक मूल्यवान बन जाएगा। और जब मनुष्य भूख से तड़पेगा तो वह निष्ठुर बन जाएगा। भाई भाई का गला काटेगा, माँ बेटा एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे। कल्पना कीजिए वह दृश्य कितना भयानक होगा जब करुणा और संवेदनाएं पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगी। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, हे अर्जुन, यह संसार कालचक्र से बंधा है और काल किसी को नहीं छोड़ता। कलयुग का अंत इसी काल चक्र का अगला पड़ाव है। सोचिए, जब प्रकृति ही मनुष्य से रूठ जाएगी तो जीवन कैसा होगा? धरती पर अकाल छा जाएगा, पशु पक्षी मरने लगेंगे, नदियां सूख जाएंगी और समुद्र का पानी जहरीला हो जाएगा। इंसान जिस हवा को सांस में भरता है वही हवा झर बनकर उसकी सांसें रोक देगी। कोई दवा काम नहीं करेगी क्योंकि औषधियां भी दूषित हो चुकी होंगी। शास्त्रों में वर्णन है कि उस समय रोग इतने भयानक होंगे कि हर घर में मृत्यु का साया मंडराएगा। बच्चे जन्म से ही कमजोर होंगे और बूढ़े जीने की जगह मरने की दुआ करेंगे।
इंसान के पास घर होंगे, गाड़ियां होंगी, धन होगा, लेकिन शांति नहीं होगी। आत्मा इतनी बेचैन होगी कि रातें करवटों में बीतेंगी और दिन चिंता और भय में डूबा रहेगा। समाज की स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। धर्म के ठेकेदार बढ़ेंगे, लेकिन सच्चा धर्म खोजने पर भी नहीं मिलेगा। लोग भगवान का नाम लाभ के लिए लेंगे, लेकिन हृदय में ईश्वर का कोई स्थान नहीं होगा। साधु और सन्यासी केवल दिखावे के लिए भेष धारण करेंगे और लोग उनके पीछे दौड़ेंगे, क्योंकि सच और झूठ का अंतर पहचानने की शक्ति ही समाप्त हो चुकी होगी। स्त्रियां उस समय अत्याचार और अपमान का सबसे बड़ा निशाना बनेंगी। उनका सम्मान केवल शब्दों तक सीमित रह जाएगा, आचरण में कोई उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाएगा। परिवार बिखर जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ में जिएगा। पुत्र माता पिता को बोझ समझकर त्याग देगा और भाई भाई एक दूसरे की संपत्ति पर झगड़ेंगे। क्या आप सोच सकते हैं? रिश्ते जिन पर आज इंसान गर्व करता है, वे ही रिश्ते अंत में सबसे बड़े संघर्ष का कारण बनेंगे। और राजनीति, वह तो सबसे ज्यादा पतित होगी। राजनेता जनता का शोषण करेंगे और जनता भी उन्हें धोखा देगी। राजाओं की जगह चोर और ठग सत्ता पर काबिज होंगे। धन बंटेगा नहीं, बल्कि कुछ गिने चुने लोग सारी संपत्ति अपने कब्जे में ले लेंगे और शेष लोग भूख से तड़पते रहेंगे। कल की पुराण कहता है कि उस समय मनुष्य की आयु बहुत घट जाएगी। जहां सतयुग में मनुष्य हजारों वर्ष जीता था, वहां कलयुग के अंत में इंसान मुश्किल से 20 से 30 वर्ष का जीवन जी पाएगा, और वह जीवन भी सुखमय नहीं होगा, बल्कि रोग, कष्ट और संघर्ष से भरा होगा। परंतु इस भयावह अंधकार में भी एक आशा की किरण होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म पूरी तरह समाप्त कभी नहीं होता। चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न रह जाए, वह जीवित रहता है, और उसी धर्म के छोटे से बीज को बचाने के लिए, उस अधर्म की जड़ों को काटने के लिए भगवान स्वयं कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वह दृश्य कैसा होगा? श्वेत अश्व पर सवार, आकाश में गरजते हुए, हाथ में दहकती तलवार लिए, उनके नेत्र अग्नि के समान प्रज्वलित होंगे। उनकी गर्जना से दैत्य, अधर्मी और पापी भय से कांप उठेंगे। कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। एक ही वार से वे राजाओं, चोरों और दुष्टों का अंत कर देंगे। और सोचिए, जब यह सब घटेगा तो लोग किस तरह कांपेंगे। जिनके पास अपार धन होगा, वे भी भय से छिपने की कोशिश करेंगे। महलों की ऊंची दीवारें, किलों के द्वार, गुफाएं, कुछ भी उन्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि यह संहार केवल किसी व्यक्ति का नहीं होगा, यह संहार अधर्म का होगा। जरा ठहर कर सोचिए, जब यह कलयुग अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा, तब इंसान की अंतरात्मा कैसी होगी। आज भी कहीं कहीं थोड़ी बहुत करुणा, दया और सत्य दिख जाता है, पर उस समय ये सब बिल्कुल लुप्त हो जाएंगे। मनुष्य इतना कठोर हो जाएगा कि किसी की चीख, किसी का आंसू, किसी का दर्द उसके दिल को छू भी नहीं पाएगा। कल की पुराण वर्णन करता है कि उस समय लज्जा, शील और मर्यादा जैसे शब्द केवल किताबों में रह जाएंगे। लोग कपड़ों से नहीं, बल्कि अपने चरित्र से नग्न होंगे। स्त्री पुरुष संबंध पवित्रता से रहित होकर केवल वासना का खेल बन जाएंगे। विवाह का पवित्र बंधन टूट जाएगा और समाज की रीढ़ पूरी तरह बिखर जाएगी। और यह भी याद रखिए, पाप का बोझ केवल इंसान तक सीमित नहीं रहेगा, प्रकृति भी उसकी गवाही देगी। धरती कांपेगी, समुद्र बार बार तटों को तोड़ देंगे, आकाश में उल्काएं बरसेंगी। कभी ऐसी आंधियां चलेंगी जो गांवों को उजाड़ देंगी, कभी ऐसी वर्षा होगी जो सब बहा ले जाएगी, कभी ऐसा अकाल पड़ेगा कि खेत महीनों तक सूखे रहेंगे। यह धरती स्वयं चिल्लाएगी, अब बहुत हुआ, अब अधर्म का भार सहा नहीं जाता। इंसान की आयु तो बहुत छोटी हो जाएगी, लेकिन उस छोटे जीवन में भी कष्ट इतने होंगे कि लोग मृत्यु को वरदान मानेंगे। फिर भी मृत्यु सहज नहीं मिलेगी। कोई बीमारियों से तड़पेगा, कोई भूख से, कोई हिंसा से। चारों ओर केवल हाहाकार होगा। ध्यान दीजिए, उस समय धन का मूल्य भी खत्म हो जाएगा। जिनके पास सोने चांदी के ढेर होंगे, वे भी भूख से रोएंगे, क्योंकि धरती अनाज देना बंद कर देगी। और जब पेट खाली हो तो तिजोरियों का क्या मूल्य रह जाता है। लोग अपनी बेटियों को, अपने घरों को, यहां तक कि अपना धर्म भी एक रोटी के बदले बेच देंगे। राजाओं और नेताओं की स्थिति, वे तो पूरी तरह पाखंडी बन जाएंगे। सत्ता में बने रहने के लिए वे जनता को लूटेंगे
और जनता भी स्वार्थ के लिए उनके पैरों में गिरेगी। परंतु अंत में सबका पतन होगा, क्योंकि जब धर्म ही धराशायी हो जाए तो कोई शासन टिक नहीं सकता। अब सोचिए, उस समय कौन बच पाएगा? शास्त्रों में कहा गया है कि केवल वे ही बचेंगे जिनके हृदय में अभी भी ईश्वर का नाम गूंज रहा होगा। चाहे वे कितने ही सामान्य क्यों ना हो, लेकिन यदि उनके भीतर धर्म की एक चिंगारी जीवित होगी तो वही उस विनाश के बीच ईश्वर की शरण में सुरक्षित रहेंगे। और फिर वही क्षण आएगा जिसका वर्णन पुराणों में किया गया है। आकाश अचानक गरज उठेगा, धरती थर्राने लगेगी और लोग भय से इधर उधर भागने लगेंगे। तभी प्रकट होंगे भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि। उनकी छवि कितनी दिव्य होगी! वे श्वेत अश्व देवदत्त पर सवार होंगे, उनके हाथ में दहकती हुई तलवार होगी। उनका रूप देखते ही अधर्मी कांप उठेंगे। उनकी आंखें सूर्य की भांति तेजस्वी होंगी और उनकी गर्जना से पाप का साम्राज्य धराशायी हो जाएगा। जहां जहां कल्कि कदम रखेंगे वहां वहां अधर्म का अंत होगा। राजमहल टूटेंगे, सेनाएं बिखरेंगी और अधर्मी साम्राज्य राख बन जाएंगे। रक्त की नदियां बहेंगी, क्योंकि वे तलवार उठाएंगे ही अधर्म का संहार करने के लिए। कोई भी दुष्ट उनके वार से बच नहीं पाएगा। परंतु ध्यान दीजिए, यह संहार केवल भय के लिए नहीं होगा, यह संहार होगा पुनर्निर्माण के लिए। क्योंकि जब खेत में खरपतवार फैल जाती है तो किसान उसे जला देता है ताकि अगली फसल स्वस्थ हो सके। उसी प्रकार कल के अवतार भी अधर्म को जला देंगे ताकि अगले युग सत्य युग की शुरुआत हो सके। जैसे जैसे कल युग की अवधि अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ेगी, वैसे वैसे यह संसार एक अनियंत्रित अग्नि की भांति धधकने लगेगा। धर्म का स्थान अधर्म ले लेगा और सत्य की जगह झूठ की जय जयकार होगी। लोग अपने ही रिश्तेदारों को दुश्मन समझेंगे और मित्रता केवल स्वार्थ तक सिमट जाएगी। मानव का हृदय पत्थर जैसा कठोर हो जाएगा और करुणा का नाम केवल ग्रंथों में रह जाएगा। जब जब कोई सज्जन पुरुष उठ खड़ा होगा, उसे भीड़ कुचल देगी, और जब जब कोई अधर्मी झूठ बोलेगा, उसे समाज ताज पहनाएगा। यही है वह भयावह दृश्य जिसे कल की पुराण ने स्पष्ट रूप से प्रकट किया है। पर सोचिए, जब संसार में पाप इतना बढ़ जाएगा कि धरती मां स्वयं भगवान विष्णु को पुकारेगी, तब कैसा भयावह समय होगा। लोग युद्ध के बिना भी मरने लगेंगे, नदियों का जल विषाक्त हो जाएगा, आकाश में प्रदूषण छा जाएगा और हवाएं भी जीवनदायिनी नहीं बल्कि प्राणघातक बन जाएंगी। जब पेड़ों की छाया तक दुर्लभ हो जाएगी, तब मनुष्य को एहसास होगा कि उसने प्रकृति का कितना बड़ा अपमान किया है। और फिर जब अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार कल की रूप में प्रकट होंगे। वह घोड़े पर सवार, हाथ में दैवीय तलवार लिए अधर्मियों का अंत करेंगे। उनके तेज को देखकर बड़े बड़े असुर भी कांप उठेंगे। धर्म की पुनः स्थापना होगी और कलयुग का भयावह अंधकार मिट जाएगा। परंतु इस अंत से पहले मनुष्य को अपने ही कर्मों का फल भुगतना होगा। घर घर में झगड़े होंगे, माता पिता को अपमानित किया जाएगा और भाई भाई में खून बहेगा। स्त्रियों की सुरक्षा समाप्त हो जाएगी और बच्चों का बचपन छिन जाएगा। जिस धरती को स्वर्ग कहा गया था, वही नरक का रूप ले लेगी। यही है कलयुग का अंत, एक ऐसा समय जो सुनने मात्र से दिल दहला देता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जब धर्म के प्रहरी मौन हो जाएंगे और अधर्म की सेना गर्जना करेगी, तब मनुष्य की आशा किस पर टिकी होगी? केवल भगवान पर। क्योंकि जब भी अंधकार घना होता है, तभी दिव्य प्रकाश का प्राकट्य होता है, और वही प्रकाश है कल की अवतार का आगमन। जब कलयुग का समय अपने अंतिम क्षणों की ओर बढ़ेगा, तब यह संसार केवल एक युद्ध भूमि जैसा दिखाई देगा। हर जगह रक्त, आक्रोश और विलाप की गूंज सुनाई देगी। लोग भूख से तड़पेंगे, जल के लिए तरसेंगे और अन्न का एक दाना भी सोने से अधिक मूल्यवान हो जाएगा। धर्म की बातें करने वाले लोग हंसी के पात्र बन जाएंगे और पापी राजाओं की सत्ता स्थापित होगी। नगर उजड़ जाएंगे, गांव वीरान हो जाएंगे और मनुष्य अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करेगा। कल की पुराण कहता है कि उस समय मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास बन जाएगा। वासनाएं इतनी प्रबल होंगी कि रिश्तों का कोई अर्थ नहीं बचेगा। पुत्र अपने पिता का संहार करेगा, भाई अपने ही भाई का गला दबाएगा और मित्र विश्वासघात को बुद्धिमत्ता समझेगा। लोग धन और सत्ता के पीछे ऐसे भागेंगे जैसे प्यासा मरुभूमि में मृग तृष्णा का पीछा करता है।
पर उन्हें केवल निराशा हाथ लगेगी। और तब जब यह अराजकता अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, तब आकाश गरजेगा, पृथ्वी कांपेगी, नक्षत्रों की गति विचलित होगी। लोग समझ नहीं पाएंगे कि यह प्रकृति का क्रोध है या किसी महाशक्ति का आगमन। अचानक आकाश से एक दिव्य आभा प्रकट होगी, जो इतनी तेजस्वी होगी कि सूरज भी फीका पड़ जाएगा। वही होंगे भगवान विष्णु, कल की अवतार के रूप में। वह सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे, उनके हाथ में ज्वलंत तलवार होगी और उनका स्वर गूंजेगा। अब अधर्म का अंत निश्चित है। उनके तेज को देखकर दानव कांप उठेंगे और पापी राजाओं के तख्त पल भर में ढह जाएंगे। जो लोग धर्म का अपमान कर रहे होंगे, वे उनकी तलवार के वार से राख हो जाएंगे। उनका प्रकोप इतना प्रचंड होगा कि समुद्र की लहरें भी उनके आगे सिर झुका देंगी। परंतु यह केवल विनाश नहीं होगा, यह एक नई शुरुआत की प्रस्तावना होगी। जब कल की अधर्मियों का संहार करेंगे, तब पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना होगी। सत्य, करुणा और न्याय लौट आएंगे। मनुष्य पुनः प्रकृति के साथ समरस जीवन जिएगा और अंधकारमय कलयुग का पटाक्षेप होगा। जैसे ही कल की अवतार का प्राकट्य होगा, वैसे ही अधर्मियों की सेनाएं उनका सामना करने के लिए खड़ी होंगी। उन सेनाओं का रूप इतना भयावह होगा कि मनुष्य की कल्पना भी कांप उठे। हजारों रथ, असंख्य हाथी, लाखों सैनिक, सबके हाथों में भाले, तलवारें और अग्निवर्षा करने वाले अस्त्र। वे सोचेंगे कि अपनी शक्ति और संख्या के बल पर वे इस दिव्य अवतार को रोक देंगे, लेकिन वे भूल जाएंगे कि यह कोई साधारण योद्धा नहीं, स्वयं विष्णु का अवतार है। जब देवदत्त अश्व पर आरूढ़ होकर कल की अपनी ज्वलंत तलवार घुमाएंगे, तो उनका वार बिजली की तरह गिरेगा। एक ही आघात में असंख्य सैनिक धराशायी हो जाएंगे। उनका प्रकोप इतना प्रचंड होगा कि पर्वत भी टूटने लगेंगे। अधर्मी राजा अपने राज सिंहासन पर बैठे बैठे कांपेंगे। उनकी सेना पल भर में राख बन जाएगी। कल्कि का हर प्रहार केवल शरीर को नहीं, पाप को भी भस्म करता चला जाएगा। वह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं होगा, वह होगा धर्म और अधर्म का टकराव। अधर्मी अपने छल, कपट और काले जादू से कल्कि को रोकने का प्रयास करेंगे। मंत्रों से आकाश में अग्निवर्षा होगी, धरती फटने लगेगी। परंतु जहां जहां कल्कि का दिव्य स्वर गूंजेगा, वहां वहां वह सारा अंधकार पल भर में मिट जाएगा। उनकी तलवार से केवल रक्त नहीं बहेगा, बल्कि अन्याय की जड़ें भी उखड़ जाएंगी। सोचिए, जब कल्कि का अश्व गर्जना करेगा, तो उसकी टापों की आवाज ही पापियों के लिए काल बन जाएगी। आकाश में देवगण उनके दर्शन करने आएंगे। शिव मुनि अपनी तपस्या से उनका यश गाएंगे और साधारण मनुष्य भी उनके तेज से अपना पाप धोकर शुद्ध हो जाएगा। यह दृश्य होगा जैसे ब्रह्मांड स्वयं युद्ध भूमि बन गया हो, और उस युद्ध का एक ही उद्देश्य होगा, धर्म की पुनः स्थापना। कल्कि पुराण कहता है कि इस युद्ध में केवल वही बचेंगे जिनके हृदय में सत्य और करुणा होगी। जो लोग अधर्म का साथ देंगे, वे चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, उनके अंत से कोई उन्हें बचा नहीं पाएगा। और यही होगा कलयुग का चरम, जहां एक ही अवतार संपूर्ण पाप का नाश कर देगा। युद्ध समाप्त होने पर पृथ्वी पर शांति का युग लौटेगा। नदियां पुनः निर्मल बहेंगी, वृक्ष फल फूल से लद जाएंगे, हवाएं जीवनदायिनी बनेंगी और मनुष्य का मन करुणा से भर जाएगा। यही होगा सतयुग का शुभारंभ, एक ऐसा युग जहां न कोई छल होगा, न कपट, केवल सत्य और धर्म का राज होगा। युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा होगा, लेकिन उसका दृश्य अभी भी मन को कंपा देने वाला होगा। चारों ओर शवों के ढेर लगे होंगे, अधर्मियों की सेनाएं कराह रही होंगी और आकाश लाल रंग में डूबा होगा। किंतु उस रक्तरंजित भूमि पर एक दिव्य आभा चमक रही होगी, कल्कि का तेज। उनका स्वर गूंजेगा, अब अधर्म का अंत हो चुका है। और वह वचन सुनते ही आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगेगी। देवगण उनकी स्तुति करेंगे और अशे मुनि आंखों में आंसू भरकर कहेंगे, धन्य है यह धरती जिसने तेरे चरण छुए। जब अधर्मी राजाओं का अंत हो जाएगा, तब कल्कि समस्त साधु संतों को सम्मान देंगे। वे उन विद्वानों को बुलाएंगे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य का दीप जलाए रखा, और उन्हें धर्म की नींव पर नया समाज बनाने का आदेश देंगे। यही होगा वह क्षण जब सृष्टि पुनः नवजीवन पाएगी। धरती पर धीरे धीरे परिवर्तन आने लगेगा। सूखी नदियां फिर से भरने लगेंगी,
जले हुए वन फिर से हरियाली से ढक जाएंगे और आकाश से अमृत तुल्य वर्षा होगी। मनुष्य का हृदय पाप मुक्त होकर शुद्ध भावों से भरेगा, भाई भाई से प्रेम करेगा, माता पिता को पुनः आदर मिलेगा और स्त्रियों का सम्मान इतना ऊंचा होगा कि उन्हें फिर से देवी माना जाएगा। उस समय का वर्णन करते हुए कल्कि पुराण कहता है कि सतयुग की शुरुआत में लोग इतना सरल और निष्कपट जीवन जिएंगे कि झूठ बोलना ही असंभव लगेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म से संतुष्ट रहेगा, किसी को दूसरों की वस्तु हड़पने की इच्छा नहीं होगी। घर घर में हर्ष और शांति होगी और समाज पुनः स्वर्ग का प्रतिबिंब बन जाएगा। परंतु यह युग परिवर्तन केवल कल्कि के अवतार से नहीं होगा, बल्कि यह मानवता को भी एक गहरा संदेश देगा। संदेश यह कि अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो जाए, अंततः उसका विनाश निश्चित है, और धर्म चाहे कितना भी दब जाए, अंततः वही पुनः खड़ा होता है। कल्पना कीजिए, जब बच्चे नदियों के किनारे खेलेंगे, जब पशु पक्षी बिना भय के विचरेंगे, जब खेतों में अन्न की भरमार होगी और लोगों के हृदय में केवल दया और करुणा होगी, तो वह दृश्य ही धरती पर स्वर्ग का प्रतीक बन जाएगा। यही है कल्कि अवतार का चमत्कार और कलयुग के अंत की सच्चाई। सतयुग की वह झलक सचमुच स्वप्न जैसी होगी। सोचिए, जब कल्कि अवतार अधर्म का संहार कर चुके होंगे, तब धरती पर केवल शांति का साम्राज्य होगा। चारों ओर हरियाली छा जाएगी, नदियों का जल इतना निर्मल होगा कि उसमें देवताओं का प्रतिबिंब दिखाई देगा और आकाश से मधुर प्रकाश बरसेगा। मनुष्य का हृदय अब भय से नहीं बल्कि प्रेम से भरा होगा। लोग आपस में द्वेष नहीं करेंगे, चोरी, छल, कपट जैसे शब्द मानो मिट ही जाएंगे। किसी के घर में भूख नहीं होगी, किसी के जीवन में अंधकार नहीं होगा और हर जगह केवल संतोष और आनंद की ध्वनि सुनाई देगी। घर घर में गीता के श्लोक गूंजेंगे, लोग सत्य और करुणा का पालन करेंगे और धर्म ही जीवन की आधारशिला बन जाएगा। पशु पक्षी भी बदल जाएंगे, शेर बकरी के साथ पानी पिएगा, सर्प और नेवला एक ही जगह खेलेंगे और पक्षियों के मधुर गीत वातावरण को और अधिक पवित्र बना देंगे। यह दृश्य होगा जैसे पृथ्वी पुनः वैकुंठ धाम बन गई हो। सतयुग में राजा भी प्रजा का सेवक होगा, शासक का मन लोभ से नहीं सेवा से भरा होगा। वह धर्म के मार्ग पर शासन करेगा और उसके निर्णय में केवल न्याय की गूंज होगी। ऋषि मुनि फिर से तपोवन में तपस्या करेंगे और उनके आशीर्वाद से चारों ओर समृद्धि फैलेगी। सबसे अद्भुत बात यह होगी कि मनुष्य का मन ईश्वर से सीधे जुड़ जाएगा। लोगों को ध्यान और भक्ति में इतनी शांति मिलेगी कि उनके भीतर दिव्य शक्ति प्रकट होगी। किसी को अपने सुख के लिए दूसरों का शोषण करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हर आत्मा अपने भीतर संतोष का सागर पाएगी। कल्कि पुराण यह भी कहता है कि सतयुग में मनुष्य की आयु बढ़ जाएगी, उसका शरीर रोग मुक्त रहेगा और उसका जीवन केवल धर्म और भक्ति के लिए समर्पित होगा। एक ऐसा युग जहां दुख और पीड़ा का नामो निशान मिट जाएगा। यह संदेश हमें आज ही चेतावनी देता है कि कलयुग के अंत का दृश्य कितना भयावह होगा और उसके बाद का सतयुग कितना सुंदर। यह इस बात पर निर्भर है कि हम किस मार्ग को चुनते हैं, धर्म या अधर्म, क्योंकि अंततः अधर्म मिटता है और धर्म ही स्थायी रहता है। सोचिए, अगर हम आज भी झूठ, लालच और स्वार्थ में डूबे रहें, तो क्या गारंटी है कि कल्कि का तेज हमें बचाएगा? भगवान तो हमेशा धर्म की रक्षा करते हैं, लेकिन धर्म उसी के पास जाता है जो अपने जीवन में सत्य, करुणा और सद्गुणों को अपनाता है। इसलिए यह कथा केवल भय दिखाने के लिए नहीं, बल्कि चेताने के लिए है। कलयुग का अंत चाहे कितना भी भयावह क्यों न हो, उसका उद्देश्य केवल विनाश नहीं है, बल्कि यह सृष्टि को पुनः शुद्ध करने की प्रक्रिया है। जब गंदगी अत्यधिक बढ़ जाती है, तो वर्षा आकर उसे बहा ले जाती है, ताकि धरती फिर से हरी भरी हो सके। उसी प्रकार जब अधर्म अपनी सीमा लांघ जाएगा, तो कल्कि अवतार आकर सब मिटा देंगे और धरती को नया जीवन देंगे। लेकिन क्या हमें केवल उस दिन का इंतजार करना चाहिए? नहीं, क्योंकि गीता स्वयं कहती है, उद्धृदात्मनात्मानम, यानी मनुष्य को स्वयं अपने जीवन को ऊपर उठाना होगा। यदि हम आज से ही अपने आचरण में सुधार करें, दूसरों के प्रति दया रखें और धर्म के मार्ग पर चलें, तो कल्कि के प्राकट्य का अर्थ हमारे लिए केवल एक उत्सव होगा, कोई भयावह घटना नहीं। कल्पना कीजिए, अगर हम अपने हृदय को इतना पवित्र बना लें कि भगवान स्वयं हमें देखकर प्रसन्न हो,
तो क्या यह जीवन व्यर्थ जाएगा? नहीं, यह जीवन भी स्वर्ग बन जाएगा। और यही शिक्षा है कल की पुराण की, कि अधर्म चाहे कितना भी बढ़े, धर्म का दीपक बुझना नहीं चाहिए। भाइयों और बहनों, आज आपने सुना कि कलयुग कितना भयावह होगा और अंततः कैसे कल की अवतार प्रकट होकर अधर्म का नाश करेंगे। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि शास्त्रों का उद्घोष है। कलयुग ने 5,500 वर्ष व्यतीत कर लिए हैं और आने वाला समय हमें और कठिनाई में डालेगा। यह जानकर हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि चेतना चाहिए। गीता स्वयं कहती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी भगवान अवश्य प्रकट होंगे। आज हमारा कर्तव्य यही है कि हम धर्म की शरण में जाएं, अपने जीवन को पवित्र बनाएं और दूसरों के लिए भी आशा का दीपक जलाएं। सोचिए, जब अधर्म की अंधेरी रात सबसे गहरी होती है तभी तो भोर का उजाला सबसे नजदीक होता है। कल की अवतार का प्राकट्य उसी भोर की तरह होगा जहां एक नई सुबह, एक नया युग और एक नया आरंभ होगा। इसलिए कलयुग का यह ज्ञान हमें भयभीत करने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए है, ताकि जब वह दिन आए तो हम अधर्मियों के साथ नष्ट न हों बल्कि धर्म की पंक्ति में खड़े होकर सतयुग की स्वर्णिम सुबह का स्वागत कर सकें। तो आइए अभी से अपने भीतर यह संकल्प लें, हम सत्य को थामेंगे, धर्म का पालन करेंगे और प्रेम, करुणा और भक्ति से अपना जीवन सजाएंगे। यही है कल की पुराण का संदेश, यही है गीता का सार और यही है मानवता का भविष्य। अधर्म मिटेगा, धर्म जीतेगा और सतयुग अवश्य आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे कृष्णा गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।